हेलो देवी लोग देवता लोग, आ जाइए जल्दी से बढ़िया सा रैपिड में। जिस रैपिड में अपन पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसके ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन विथ एन फास्ट, ठीक है, फास्टली रैपिडली, जल्दी से जल्दी एग्जांपल देके अपन को टॉपिक खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन आएंगे, एग्जामिनेशंस में टॉपिक्स आएंगे, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे जो अपन डिस्कस कर रहे वो ही आएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आएंगे, और मोर देन अगर क्वेश्चंस हार्ड बनता है तो वो फॉर्मूला बेस्ड बनेगा, ठीक है, जिसमें अपन आज डिस्कस कर देंगे, ठीक है, डन। दूसरी बात आती है ग्राफिकल, तो बढ़िया सी तरीके से मैंने ग्राफिकल ट्रिक्स बता दूंगा, जिससे इजी वे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके डियर, चलो स्टार्ट करते हैं भैया अपना टॉपिक। ओके लो, अब सर सबसे पहले सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि क्या ध्यान रखनी है सर। सबसे पहले हम एक बात ध्यान रखेंगे, क्या सर जी? तो मैंने कहा तुम लोगों को एक प्यारी सी बात ध्यान रखनी है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को प्यार से बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, यानी ओनली एक्स एक्सिस पे जो मोशन करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे प्यार से? रेक्टिलिनियर मोशन। डन, इज इट क्लियर? तो सर ओके डियर, तो क्लियर हुई तुम लोगों को बात कि जो आपने सर बताया ना, क्या बताया मैंने? जो मैंने बताया ना कि क्या कि ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है। कैसा मोशन है? रेक्टिलिनियर, जो वन डायमेंशन में चलेगा, जिसको अपन बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात क्लियर हो गई। देन अपने पास अब एक चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले हम एक प्यारी सी चीज पे ध्यान देंगे जिसे कहेंगे मोशन एंड रेस्ट। क्या कहेंगे? मोशन एंड रेस्ट, बोथ मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम क्या बात करना चाहते हैं तो जल्दी बताएंगे अपन, ठीक है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा लाला, सबसे पहली बात अपने पास आती है मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले मोशन, मोशन क्या होता है जल्दी बताओ। मोशन माने इमोशन, मोशन माने इमोशन। मोशन के अंदर सबसे पहली बात ध्यान रखना, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इट्स पोजीशन। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होती है, चेंज इन पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज मोशन। टाइम के रिस्पेक्ट में जो चीज चेंज होती जा रही है जिसको अपन प्यार से क्या बोलेंगे? मोशन। और जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है जिसको अपन प्यार से क्या बोलेंगे? रेस्ट। क्या बोलेंगे? रेस्ट। डन, ओके नेक्स्ट। फिर अपने पास आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम, एक पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैं कंटिन्यूसली नॉर्मल सा चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, ठीक है, तो मैं चल रहा हूं तो मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं, और मैं चलते चलते भाग रहा हूं, रुक रहा हूं, भाग रहा हूं, रुक रहा हूं, तो ये मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसका मतलब जिसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन आता है वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, जैसे एक गाड़ी सडनली स्टॉप हो जाती है। और इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी, हम चल रहे हैं, ठीक है। तो डन। तो सर अब क्या कहना चाहते हो? तो मैंने कहा अब हम अगली बात करना चाहते हैं, जो ये है अपने पास क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? अपने पास प्यारी सी सुंदर सी बात क्या है सर? तो ये रही बात, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द पॉइंट फ्रॉम विच ऑब्जर्वर टेक्स ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जिसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट रहती, एक ऑब्जर्वर और एक परफॉर्मर, ठीक है। मैं एक परफॉर्मर हूं, तुम लोग ऑब्जर्वर हो, तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो मुझे, ठीक है, डन। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर मैं चांद पे जाके तुम लोगों को देख रहा हूं, तो मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं अर्थ को देख रहा हूं, तो अर्थ मेरे सामने एक परफॉर्मर है। इज इट क्लियर? ओके डियर, चलो। तो सर अब नेक्स्ट कहने की बात क्या है सर? अब अपने पास इनर्शियल फ्रेम, जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया भाई। इफ एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फिनोमिना फ्रॉम अ ग्राउंड इनसाइड स्टेशनरी फ्रेम वेयर फ्रेम वेलोसिटी इज जीरो। फ्रेम वेलोसिटी क्या हो? जीरो, या फिर क्या हो? कांस्टेंट, या फिर जीरो, या फिर क्या हो देवा लोग? कांस्टेंट, ओके। तो देन इट डिफाइंड एज इनर्शियल फ्रेम, उसको अपन क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम। डन। फिर उसके बाद में अपने पास आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इफ एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग अ फिनोमिना फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड फ्रेम वेयर velocity is either increasing or decreasing is derived in non inertial frame or reference। तो मैंने तुम लोगों को ये बात क्लियर कर दी, ओके। चलो सबसे पहले सबको पता चला, बढ़िया, ओके। फिर अपने पास छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला आता है। क्या आता है अपने पास? वेलोसिटी फॉर्मूला, जहां पे डी डिस्टेंस है, ये अपने पास वी वेलोसिटी है, ठीक है। फिर देन अपने पास वेलोसिटी फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें देखो v इक्वल्स टू डी बाई टी, इसको चेंज करने का तरीका होता है t इक्वल्स टू डी बाई वी, d इक्वल्स टू v इंटू टी। डन। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट सेक्शन आता है जिसको अपन क्या बोलेंगे प्यार से सर? मोशन पैरामीटर। मोशन पैरामीटर, मोशन के अपन पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, ओके। मोशन के पैरामीटर में कहने का मतलब क्या है सर? स्पीड और वेलोसिटी। सबसे पहले तुम लोगों को एक प्यारी सी बात ध्यान रखनी की, क्या सर? जो अपना
जो अपना डिस्टेंस है, जो अपना डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या रहेगा, बराबर रहेगा और इक्वल रहेगा। डन है, ओके। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी अपने पास, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है सर, और ये कैसी क्वांटिटी है सर, वेक्टर है सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस में ये पॉजिटिव हो सकती है, ये जीरो हो सकती है, ये पॉजिटिव, ये जीरो और नेगेटिव तीनों हो सकती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और आपको एग्जामिनेशन में कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या रहता है, तो सर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 जब डिस्टेंस ऊपर आए, ठीक है। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या वो बॉडी डिस्टेंस कर रही है, तो ध्यान रखना उस चीज को प्यार से मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं, मे बी, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है सर, एक बंदा ए से बी गया, ठीक है, एक बंदा ए से बी गया, मान लो इन दोनों के बीच में 5 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो बंदा ए से बी गया, बी से ए गया, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस को बोल देते हैं एक्स और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एस। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा, 0, 5 - 5, और जो मेरी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ओके डियर, चलो ये चीज हो गई क्लियर, डन। अब अपने पास प्यारी सी बात क्या ध्यान रखनी है सर, कि सर हमने ये जो बात कह रहे हो आप उस पे बात पे आते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम आइदर 0 और पॉजिटिव, डन। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ जो लगाए वो डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें डायरेक्शन आ गई, वो अपने पास कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, डन। फिर अपने पास आता है स्पीड, तो एक ट्रिक से याद रख सकते हो, एस माने स्पीड मतलब स्केलर और वी माने वेलोसिटी मतलब वेक्टर, डन। तो रेशियो ऑफ पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम स्पीड कहेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या कहेंगे, स्पीड। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ओके डन। फिर सर अपने पास आता है एवरेज स्पीड, क्या आता है अपने पास, देखो एवरेज स्पीड में क्या हो जाएगा सर, एवरेज स्पीड में अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है सर एवरेज स्पीड में, तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या कह रहा है आपको, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है उसको अपन एवरेज स्पीड बोलेंगे। एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके डन। फिर अपने पास आता है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ या द टाइम टू चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक और प्यारी सी बात याद रखनी है, एक्सेलरेशन को हम एक और चीज से जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आया तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी की डेफिनेशन में देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, डन। इज इट क्लियर, ओके डियर। ये अपने पास टॉपिक खत्म हुए मोशन पैरामीटर का। अब अपने पास आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड ग्राफ, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन कैसे चल रहा है, जिसमें अपन एक्सेलरेशन की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें अपना एक्सेलरेशन गुड मैनर में, कैसे मैनर में है, गुड में, कोई छपरी वपरी गाड़ी नहीं चला रहा है, कोई आराम से सज्जन सा पुरुष है एकदम से, जैसे हमारे पापा लोग हैं जो हैं आराम से गाड़ी चलाते हैं एकदम, ठीक है, ऐसे कोई नहीं कटवट मार के जाते हैं, डन। तो मोशन ग्राफ और इनकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। When an object moving cover equal distance, equal time taken interval is called uniform motion. इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, डन। फिर अपने पास आता है केस 1, इक्वल टाइम में मैं मेरे घर गया, घर से वापस आया, ठीक है। तो ये मेरा केस हो सकता है, एवरेज स्पीड हो सकता है, या फिर मैंने कहा मैं मेरे घर जाने की आधी डिस्टेंस को जितने टाइम इंटरवल में दोनों में टाइम सेम रहेगा, दोनों में टाइम क्या रहेगा, सेम। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूं, ठीक है, तो 5 किलोमीटर मैंने आधे घंटे में कवर किया, तो अगले 5 किलोमीटर में आधे घंटे में कवर करूंगा, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला लग जाएगा एवरेज स्पीड का, ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, डन। फिर अपने पास आता है केस 2, एवरेज स्पीड का v1 प्लस v2 बाई 2। इन द केस, ध्यान रखना, इन द केस जब आपको वेलोसिटी गिवन हो, आपको डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं कर रखा हो, तब अपने पास ये कॉन्सेप्ट आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, ओके डन। फिर अपने पास आता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, d1 प्लस d2, इनका सारे डिस्टेंस का सम कर देंगे अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ओके डन। फिर सर अपने पास एक प्यारी सी चीज आती है, क्या आती है प्यारी सी चीज सर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या देखेंगे सर, हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ता जा रहा है सर, टाइम भी बढ़ता जा रहा है,
ओके ये चीज भी अपने पास इंक्रीज हो रही है। डन। इसी तरह से ये बता रही है आपकी वेलोसिटी को, ये बता रही स्लोप को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब कभी भी ग्राफ आ जाए तो आपको हमेशा एक प्यारी सी चीज याद रखनी, स्लोप। क्या याद रखनी है आपको? स्लोप। इसको मैं अभी लिख के बता दूंगा, ठीक है। आपको हमेशा एक प्यारी सी चीज याद रखनी, स्लोप। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? तो वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस। डन। फिर अपने पास आता है वेलोसिटी। फिर अपने पास क्या आता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करते हैं देवी लोग, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन, चलता जा रहा है। ओके डन। फिर अपने पास आता है कि सर ये एक्सेलरेशन यहाँ पे बॉडी का क्या है? जीरो। तभी तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जिसमें मैंने बोला था एक्सेलरेशन गुड मैनर में। एक्सेलरेशन क्या है? गुड मैनर में। कोई छपरी गाड़ी नहीं चला रहा है, हम ही तो गाड़ी चला रहे हैं। डन। ओके डन सर। ओके अब अपन पढ़ते हैं बढ़िया सा टॉपिक। क्या पढ़ते हैं सर? अब हम एक प्यारी सी सुंदर सी चीज पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। अब ये जो पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन एंड ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया था। अब अगला जो टॉपिक है वो अपना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इन दिस टॉपिक व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो उसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जिसमें अपन गुड मैनर में इक्वेशंस पढ़ेंगे जो अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं भी पढ़ी हो तो हम पढ़ा रहे हैं। v इक्वल्स टू होता है u प्लस एटी, मोशन की इक्वेशन 1। v इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया? u प्लस एटी। देन इसके बाद क्या आ जाएगा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देन इसके बाद v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके वेयर एस क्या है सर? यहाँ पे एस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है देवी लोग, देवता लोग। यहाँ पे एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ए अपने पास एक्सेलरेशन है, वी अपने पास फाइनल वेलोसिटी और यू अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है। डन। इज इट क्लियर? ओके डियर चलो। देन इसके बाद आफ्टर ऑल हम बढ़िया सी चीज पढ़ेंगे जिसको अपन क्या कहेंगे? ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। डन। सबसे पहले ये ग्राफ आता है पैराबोलिक। कैसे आता है वो मैं अभी ट्रिक से बताऊं, एक छोटा सा प्यारा सा। बस तुम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जब डिस्टेंस बढ़ रही है और टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो पैराबोलिक एक्सेलरेटेड मोशन में कैसी इक्वेशन आ जाएगी? ऐसी आ जाएगी। डन। फिर अपने पास आता है वेलोसिटी। कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चीज चलना शुरू हुई होगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चीजें चलना स्टार्ट हुई होगी। जीरो से तो स्टार्ट नहीं होगी, इनिशियल से स्टार्ट हुई। डन। फिर अपने पास आता है प्यारा सा सुंदर सा एक्सेलरेशन, जिसमें ये क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। ये वेलोसिटी बता रहा है, ये यूनिफॉर्म है। जब स्ट्रेट लाइन आए तो यूनिफॉर्म है, जब पैरेलल आए तो कांस्टेंट है। ध्यान रखना, जब पैरेलल आए तो कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी थी, सॉरी इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है। इज इट क्लियर? ओके डियर चलो। अब अपन बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। किसकी बात करते हैं अपन? मोशन अंडर ग्रेविटी की, कि मोशन के अंडर में क्या क्या रिस्पेक्ट में चेंजेस होते हैं। तो सर इसमें ये आता है कि एक बार पार्टिकल को, इसको तुम पैराबोलिक नेचर से देखो, इसमें पार्टिकल एक बार अपर जाता है, फिर उसके बाद में पार्टिकल कहाँ आता है? लोअर पोजीशन पे। अपर से लोअर, पहले हायर फिर देन लोअर। डन। तो ये हाफ और ये हाफ हो गया। इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। इसको क्या बोलेंगे? आधे टाइम को बोलेंगे देवी लोग टाइम ऑफ एसेंट, और इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। चढ़ने का टाइम और उतरने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। डन। ओके फिर अपने पास आता है वेलोसिटी की और टाइम के बीच में। ये ग्राफ था आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ, अब ये ग्राफ आ रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब किसी चीज को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से आपने उस चीज को फेंका, ठीक है। देन उसके बाद में एक टाइम के बाद वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? नीचे। तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ जाएगा। डन। ये चीज हो गई। फिर अपने पास एक प्यारी सी सुंदर सी चीज आती है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे अपन? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में और इसका टाइम रह जाएगा कांस्टेंट रह जाएगा 9.8 इन द केस। ये केस किसका था सर? ये केस किसका था लाला? ये केस किसका था अपने? तो ध्यान रखना, ये अपना जो केस था अपने मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है। कैसा एक्सेलरेशन आता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी जिसमें फ्री फॉल नाम का एक टॉपिक आता है। फ्री फॉल क्या करता है? जिसमें एक्सेलरेशन का रोल होता है, ना कि वेलोसिटी का। इज इट क्लियर? डन। चलो इस पेन को मैं अगर यहां से गिराऊं तो 9.8 ही लगेगा, और अर्थ की सरफेस से मान लो कोई सैटेलाइट नीचे आ रही, उसका भी एक्सेलरेशन 9.8 ही लगेगा, जब तक वो ग्राउंड सरफेस पे रीच ना कर जाए और जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल
वेलोसिटी ना लग जाए। अगर इस मार्कर को मैं गुस्से से फेंकूंगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है 9.8 के साथ वेलोसिटी भी ऐड कर रहा हूं और इस वेलोसिटी को मैं जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं जैसे छोड़ रहा हूं तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? बट छोटू जी की जो वैल्यू है 9.8 वो रहेगी फिक्स। ओके देवी लोग, ओके देवता लोग। चलो अब अपन चैप्टर की एंडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, अब चैप्टर की एंडिंग में चलते तो क्या आता है सर, अब जो सबसे प्यारी चीज है वो रिलेटिव मोशन से। रिलेटिव मोशन से पहले हम एक प्यारा सा चीज पढ़ेंगे, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड जिसको मैं प्यार से कालिकस कहता हूं। कालिकस तो ऐसे ही बोल दिया बट ठीक है। चलो इधर देखो, सबसे पहले सिंपल सी बात क्या करना है सर, अपन को एक प्यारी सी लाइन याद रखनी है। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये जो अपने पास रिलेशन आ रहा है ये वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन आ रहा है। सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट, ये देखो डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, तो ये ग्राफ किसका हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। ये ग्राफ किसका आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये ग्राफ किसका आ गया, वेलोसिटी और टाइम का। ये ग्राफ आ रहा है अपने पास वेलोसिटी और ये ग्राफ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। डन। एक्स एक्सेस को हमेशा रखेंगे नीचे, वाई एक्सेस को हमेशा रखेंगे ऊपर। इज इट क्लियर? ओके डियर, डन। फिर अपने पास एक प्यारी सी सुंदर सी चीज याद रखनी है, क्या सर, तो सर फिर अपन एक छोटी सी बात पे आते हैं कि सर जरा डिस्कस कर लेते। मैंने कहा हाँ जरूर डिस्कस करते हैं। क्या है सर वो बात, व्हेन अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट देन इट डिक्रीज टूवर्ड्स अर्थ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है 9.8। डन। ओके, एनालिसिस ऑफ दिस मोशन एंड ऑब्जेक्ट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ये चीज मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हुई और जो वैल्यू दे रहे कि ए इक्वल्स टू जी यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहां पे वी इक्वल्स टू क्या आ रहा है अपने पास, वी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, यू प्लस जी टी। ए की जगह जी का रोल आ गया, एस की जगह यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS आ गया। एक बच्चा लोग, देवी लोग, देवता लोग, ध्यान देना, आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से बच्चे गड़बड़ कहां करते हैं। आपको ध्यान रखना है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे ना तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसको आप किस में लोगे, टेक नेगेटिव। और जब किसी बॉडी को आप जब ऊपर फेंक रहे हो तो आपको ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी क्या लेनी है, नेगेटिव। और जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से छोड़ रहे हो, जब किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से छोड़ रहे हो तो ग्रेविटी टेक पॉजिटिव, देन डिस्प्लेसमेंट भी टेक पॉजिटिव। डन। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, आपको डायरेक्शन बता रही है। ओके लाला, ओके लाली। चलो, टेकिंग टूवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। डन, ये तो हमने बात कर ली। अब सर प्यारी सी सुंदर सी बात बता दो ना, ताकि हम इस टॉपिक को, शानदार टॉपिक को थोड़ा एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। रिलेटिव मोशन, हाँ जाइए, अब रिलेटिव मोशन पे आ जाइए। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है, वर्ड रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हम रिलेट करते रहते हैं। जैसे हमारे रिश्तेदार जो है हमसे रिलेट करते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, इसी चीज में रहते हैं। सेम जब ऑपोजिट चीज आ रही हो, एक वेलोसिटी ए एक वेलोसिटी बी, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो हम करेंगे ऐड, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में आ रहे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे, ऐड। जरूर ध्यान रखना, रिलेटिव वेलोसिटी में थोड़ा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना a12। ठीक है, जब इसमें एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या रहता है, इन द केस 0। तो डिस्प्लेसमेंट v12, वेलोसिटी दे रही है v12 s12/t, मतलब दो बॉडी की बात कर रही है, एक बॉडी a विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी 2, a विथ रिस्पेक्ट टू b, इसी तरह से 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। डन। रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। डन है सर। फिर उसके बाद में हमने को प्यारी सी चीज क्या दे रखी है, सुंदर सी प्यारी सी चीज क्या दे रखी है सर, रिलेटिव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन a12 का नहीं रहता, एक्सेलरेशन रहता है कांस्टेंट। डन। इन दिस केस, इस केस में हम क्या बात करेंगे, v12 u12 प्लस a12t। डन। सिमिलरली जो मोशन की जो हमारे एक्सेलरेटेड इक्वेशन थी वो यहाँ यूज हो जाएगी, प्लस इसमें दो वेलोसिटी आ जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल जिसके अपन रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, v12 12 12 12 12 12 और इसी तरह से 1 2 1 2 1 2। सर अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या बता रहे, ये कोऑर्डिनेट्स आपको पोजीशन बता रहे, ये कोऑर्डिनेट्स आपको क्या बता रहे, पोजीशन। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये बात करता हूँ, ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है पी, ये अपने पास ओरिजिन पॉइंट है। क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मैं पोजीशन पता कर सकता हूँ, जी सर, पोजीशन वेक्टर। क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पता कर सकता हूँ, जी सर। क्या मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पता कर सकता हूँ, डन सर। क्या मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पता कर सकता हूँ, डन सर। इसी को कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, जरा नहीं समझ में आए तो ट्रैफिक में कभी जाना, और ट्रैफिक में कभी एक दूसरे से आप जब ओवरटेक करते हैं तो वो रिलेटिव वेलोसिटी। अगर कोई पर्सन आप
ऑब्जर्वर और परफॉर्मर दोनों प्रेजेंट रहते हो। ओके डन। ये जो हमारी दुनिया थी वो थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके क्लियर। फिर अपने पास एक प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक देखना, छोटा सा छोटू सा। क्या सर? टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इक्वल्स टू 2u/g हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया अच्छी तरह से। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, चढ़ने का उतरने का। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूं 6 सेकंड में नीचे आती है, इसका मतलब जाने के 3 और आने के 3, जाने के 3 आने के 3। डन। फिर उसके बाद में मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट में क्या हो जाएगा? लाला लोग, लाली लोग, देवता लोग, देवी लोग। मैक्सिमम हाइट में क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ए जी, लो जी, सुनो जी, इनिशियल वेलोसिटी लो और अपॉन में क्या ले लो? 2g। डन। फिर अपने पास आता है टाइम टू ड्रॉप, टाइम टू ड्रॉप। तो अपने पास क्या आ जाएगा? टी इक्वल्स रूट में 2gh, रूट में 2h अपॉन जी। फिर अपने पास एक प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक आता है सर, जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? वेलोसिटी आफ्टर ड्रॉपिंग, v इक्वल्स टू रूट में 2gh। तो जल्दी से मुझे बताइए, हमने एक टॉपिक चैप्टर खत्म किया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो मैंने ईच एंड एवरी एग्जांपल्स दिया है, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से देखिएगा। डन। और एक प्यारी सी सुंदर सी बात, जो नेक्स्ट आने वाला जो चैप्टर है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए कि सर नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। ओके, क्योंकि बी अवेयर, बी अवेयर। ओके डन। अब सर आप कहना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कहना मैं कुछ नहीं चाहता, सिंपल बात, नो बकवास। सबसे पहले हमने बात की मोशन की, सबसे पहले हमने बात की मोशन की, फिर की रेस्ट की। जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और जो अपनी पोजीशन चेंज करता है, जो पोजीशन चेंज करता है और जो पोजीशन चेंज नहीं करता। डन है। ये हमने मोशन और रेस्ट की बात की। डन। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी, हमने अगली बात की थी सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात की थी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डन है सर। ओके। अब आपको एक याद रखना है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डन है। ओके। सिमिलरली स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ओके डन। फिर हमने ये बातें कर दी। फिर हमने ये एक बात की थी, इंपॉर्टेंट बात की, इन द केस फ्री फॉल। फ्री फॉल की जब हमने बात की तो फ्री फॉल में कैसा एक्सेलरेशन आता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है। कैसा एक्सेलरेशन आता है? यूनिफॉर्म में। कैसा एक्सेलरेशन आता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है सर, जिसमें हम एक बढ़िया सा एक बैरियर बनाते हैं, सुंदर सा एक बैरियर बनाते हैं, ऐसे डैश 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 एक बैरियर बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं अपवर्ड मोशन, यहाँ लिखते हैं अपवर्ड मोशन, और यहाँ लिखते हैं डाउनवर्ड मोशन। ठीक है। डाउनवर्ड में टेक जी, डाउनवर्ड में टेक जी क्या लेंगे? पॉजिटिव, नीचे की तरफ, और इसमें जाएंगे टेक जी नेगेटिव की तरफ। हैंस इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हम नेगेटिव में लेंगे और इसमें डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेंगे? पॉजिटिव में। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? पॉजिटिव में। डन। ओके। अब एक सुंदर सा रिलेशन आपको याद रखना है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है। h बराबर हाफ GT² होता है। अगर मैं तुम लोगों को टाइम दे दूं, अगर तुम लोगों को मैं टाइम दे दूं, तुम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो? जी सर। h बराबर हाफ GT²। अगर तुम लोगों को मैं हाइट दे दूं, अगर तुम लोगों को मैं हाइट दे दूं, तो तुम क्या कर सकते हो? वेलोसिटी पता कर सकते हो? जी सर। v इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा अपने पास? v² इक्वल्स टू 2gh। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? एक प्यारा सा सिंपल सा नोट लेते हैं और जिसको बोलते हैं अर्जेंट इंपॉर्टेंट, ASD। क्या इंपॉर्टेंट है सर इसमें? आपको ध्यान रखना है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप गिराते हो, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फॉल करवा रहे हो, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप गिरा रहे हो, इसको गिरने में टाइम लग रहा है t। ठीक इसी तरह कोई चुन्नू मुन्नू से कोई बंदा ऊपर से बॉल को गिरा रहा है और नीचे से बॉल को ऊपर फेंक रहा है, इसका टाइम t1 है, इसका टाइम t2 है। देन इनका जो रिलेशन आता है वो क्या आता है? t इज इक्वल्स टू रूट में t1 t2। इज इट क्लियर? ओके डियर। डन। फिर अपने पास एक प्यारी सी सुंदर सी बात बताई थी सर आपने, वो क्या बताई थी हमने? जो हमने क्या बताई आपको वो ध्यान रखना है। क्या बताई सर? सर आपने बताई थी एक प्यारी सी सुंदर सी बात, ग्राफ की। किसकी बात बताई मैंने? ग्राफ की। जब कभी भी ग्राफ आ जाए तो आपको ध्यान रखना, एक का नाम रखना है स्लोप और एक का नाम रखना है एरिया। एक का नाम रखना स्लोप और एक का नाम रखना है एरिया। डन। अब स्लोप क्या बताता है आपको? स्लोप आपको बताता है y एक्सेस अपॉन x एक्सेस, डेट मीन्स m। ठीक है, यानी y एक्सेस को x एक्सेस से डिवाइड कर दो, y एक्सेस को x एक्सेस से क्या कर दो? डिवाइड। और एरिया में क्या आता है? y एक्सेस को x एक्सेस से मल्टीप्लाई कर दो। डन। एरिया हमेशा आपको क्या बताएगा? इंटीग्रेशन। एरिया शोज हमेशा इंटीग्रेशन। डन।
और स्लोप सोज, जो स्लोप है वो हमेशा आपको क्या बताएगी, डिफरेंशिएशन। स्लोप हमेशा आपको क्या बताएगी, डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर? ओके डियर, अब एक प्यारी सी सुंदर सी बात, छोटी सी देवी लोग देवता लोग, जो आप लोगों को हमेशा की जैसे ध्यान रखना है, जिस बात को तो हमेशा पहन के रखना है कि हाँ ये चीज तो होती ही है और ये चीज होगी। कैसे, वो दिखा देता हूं भैया आपको। एक प्यारी सी सुंदर सी बात ये थी कि सर v इक्वल टू होता है dx/dt, सही है सर। यानी अगर आपको एग्जामिनर, अगर आपके एग्जामिनेशन में डिस्प्लेसमेंट आ जाए, क्या तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो? जी सर, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, अगर मैं तुम लोगों को वेलोसिटी दे दूं, अगर मैं तुम लोगों को वेलोसिटी दे दूं, क्या तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? जी सर, हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, dv/dt करेंगे। डन, वेलोसिटी में चेंज हो गया तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। डन, ये तो हो गई सर बात जो हमने बात की थी। ओके, अगर मैं तुम लोगों को वेलोसिटी दे दूं, क्या तुम डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हो? तो ध्यान रखना, इस dt की जो वैल्यू है इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, dx इजिकल्स टू v dt हो जाएगा। ओके सर, इसका मतलब डेट मीन्स छोटी चीज को अगर मुझे बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। तो dx का क्या हो जाएगा, x, और ये क्या हो जाएगा, v dt। इज इट क्लियर? ओके डियर, मतलब हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डन, ये बात इन्हीं से पता चल गई। अब मुझे अगर मुझे वेलोसिटी पता करनी है और एक्सेलरेशन दे रखा है तो सेम केस कर लेंगे, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, प्यारे से सर जी, a dt। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो सर v इक्वल टू आ जाएगा a dt। ओके डियर, इज इट क्लियर? डन। अब आपको ग्राफिकल चीजें मैंने बता दी, जब कभी भी एरिया आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है, जब कभी भी स्लोप आ जाए तो डिवाइड करना है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, जब कभी भी ग्राफ का टॉपिक आ जाए तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो आपको एरिया पूछ रहा है। इज इट क्लियर? ओके डन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा मुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेके आने वाला हूं, ठीक है। ओके।